मैं लिख करके दे रहा हूं, अगर ये महापंचायत सफल हो गया तो बिहार के दलितों और पिछड़ों का दुर्दशा, बहुजन समाज के लोगों का दुर्दशा को कोई नहीं रोक सकता है। कितना पैसा लेकर के तुम लोग सम्राट चौधरी का समर्थन कर रहे हो? कितना पैसा लिए हो? क्या मिला है? कौन सा लोभ लालच मिल गया है? एमएलए बनाने का, एमएलसी बनाने का, कि आयोग में मेंबर बनाने का लालच मिला है? नीला गमछा वाले लोग कभी भगवा गमछा, जो आरएसएस का भगवा गमछा है भाजपा का, उस भगवा गमछा के समर्थन में कभी खड़ा नहीं हो सकता है। अगर खड़ा हो रहा है तो समझ लीजिए कि नीला गमछा लिया हुआ ये रंगा सियार है। भाजपा और आरएसएस के साथ जुड़ने के लिए ये एजेंडा और फंडेड कार्यक्रम है। इससे बहुजन समाज के लोगों को दूर रहना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में हम सब लोग बहुजन महापंचायत बुलाएंगे और वहां पे असली बहुजनों की बात होगी। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने अपना मुरेठा खोल करके मोहन भागवत के पैरों में रखने का काम किया, और बिहार का बहुजन मोहन भागवत और आरएसएस के सामने घुटना नहीं टेकता है। भाजपा का गेम है कि जब सम्राट को सवर्ण गाली देंगे तो दलित पिछड़े सम्राट के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, और सम्राट चौधरी के समर्थन में खड़े होकर के भाजपा के पास एक ब्राह्मण की कुर्बानी पे दलितों पिछड़ों का वोट एक मुश्त हमको मिल जाएगा। अगर सम्राट चौधरी में हिम्मत है तो जो सवर्ण समाज के मंत्री, जो नेता एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं, आप उन सबको निकालिए बाहर, कुर्सी से बाहर हटाइए, मंत्रिमंडल से बाहर निकालिए। हिम्मत है, दिखाइए बहुजन वाला हिम्मत। बहुजन समाज के लोगों, अगर आपके अंदर जरा सा भी आंख में शर्म हो, पानी बची हो, तो उन बुलडोजर जिनके घरों पे चला, आप उनको क्या मुंह दिखाइएगा जब आप महापंचायत में जाइएगा सम्राट चौधरी के समर्थन में? भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर जिस तरह से हुआ, उसके बाद देखिए कि तमाम जो स्वर्ण समाज के लोग थे महापंचायत बुलाए भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने को लेकर। लेकिन देखिए इसी बीच जिस तरह से महापंचायत हुई उसमें लगातार सम्राट चौधरी को भी टारगेट किया गया, और तमाम जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उन पर जो है कई तरह की अभद्र टिप्पणियां भी की गई। तो देखिए इसी विषय पर बातचीत करेंगे। और देखिए कि स्वर्ण समाज ने जब महापंचायत किया उसके बाद बहुजन समाज ने भी 5 जुलाई को आरा के जगदीशपुर में महापंचायत का आयोजन रख दिया है। तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत बुलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है बहुजन समाज के लोगों को इस पंचायत में जाना चाहिए? क्या उद्देश्य है इस महापंचायत का? उद्देश्य तो आयोजक ही बताएंगे क्या उद्देश्य है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, जितना हमने इस महापंचायत के बारे में सुना है और जाना है, हमें पता है कि पूरा ये जो महापंचायत का जो कार्यक्रम है, ये सम्राट चौधरी की कुर्सी बचाने के लिए, उनका मान सम्मान बचाने के लिए ये पूरा का पूरा महापंचायत भाजपा और आरएसएस के द्वारा फंडेड प्रोग्राम है। और इसमें जो लोग भी शामिल होने की बात कर रहे हैं, आयोजक बन रहे हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं भाजपा और सम्राट चौधरी से जुड़े हुए लोग हैं। और इसमें जब आप पता कीजिएगा, बिहार में 14% यादवों को माइनस करके भाजपा ने प्लान बनाया है कि 14% यादवों को छोड़ करके अन्य जो दलितों की, पिछड़ों की जातियां, अति पिछड़ों की जो जातियां हैं, उनको भाजपा से कैसे जोड़ा जाए। इसलिए ये एक प्रोग्राम जो है उसका शुरुआती ये ढांचा है कि ये प्रोग्राम कर लेंगे। अगर प्रोग्राम सफल हो गया तो मान के चलिए कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा का ये पूर्णकालिक 5 साल का सत्ता जो है लगातार कायम, क्योंकि अभी तो बैसाखी पे चल रहे हैं सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार की बैसाखी है, चिराग जी की है, जीतन राम मांझी जी की है, उपेंद्र कुशवाहा की है। तो ये सारे लोग सहारा दे करके अभी भाजपा की सरकार बनवा करके सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री लेके चल रहे हैं। तो भाजपा चाह रही है कि बिहार में अपने दम पे भाजपा को कब बहुमत मिलेगा, कब ताकत मिलेगा, इसके लिए उनको बड़ा वोट बैंक चाहिए। जो वोट बैंक नीतीश कुमार के पास था, वो अब नीतीश जी सीएम रहे नहीं, तो वोट बैंक ये चाहते हैं कि मेरे साथ हो जाए। तो इसलिए सम्राट चौधरी ने ये महापंचायत बुलवाया है, जो आरएसएस और भाजपा के फंड से फंडेड जो प्रोग्राम है, इसमें कि बिहार की दलित, अति पिछड़े, पिछड़ी जो यादवों को छोड़ करके जो जातियां हैं वो उनके साथ हो जाए। तो इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा कि इस महापंचायत से आप अपने आप को दूर रखें और इसमें सम्मिलित होने का प्रयास नहीं करें। मेरा आपसे आग्रह है, खास करके भीम आर्मी के उन नौजवानों से, दलित समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के उन लोगों से, युवाओं से, बड़ों से, बुजुर्गों से, हमारे भाइयों से, कि आप सब लोग इस कार्यक्रम से इसलिए दूरी बना करके रखें कि ये सम्राट चौधरी की कुर्सी बचाने के लिए, सम्राट चौधरी जी को गाली दी गई उसके लिए ये महापंचायत बुलाया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों पे बिहार में आए दिन, हर दिन
लगातार घटनाएं होती है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब मेरे पास 10 फ़ोन ऐसा नहीं आता होगा कि इस ज़िले में हत्या हो गया, इस ज़िले में बलात्कार हो गया, इस ज़िले में ज़मीन छीन ली गई, इस ज़िले में बुलडोज़र चला दिया गया, यहाँ एनकाउंटर हो गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के आम बिहारियों के साथ जो रोज़ जिल्लत वाली ज़िंदगी है, जिनके साथ लगातार शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, उनकी बहन बेटियों का इज़्ज़त आबरू छीन लिया जा रहा है, उस समय महापंचायत बुलाने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं? जब बिहार के दलितों पे शोषण होता है, पिछड़ों पे शोषण होता है, उनके घरों पे बुलडोज़र चलता है, उनका एनकाउंटर होता है, उनके बहन बेटियों की इज़्ज़त आबरू छीन ली जाती है, तो उस समय महापंचायत बुलाने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं? मैं अभी हाल की घटना बताता हूँ। पिंटू पासवान, श्रवण पासवान को नालंदा में मॉब लिंचिंग में मार दिया गया। उसके लिए महापंचायत किसने बुलवाया? उसके लिए एनकाउंटर की मांग किसने किया? तो ये लोग कहाँ चले गए थे उस समय? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने ही पासवान समाज के 2 युवाओं को यहाँ पे पिटवा के उनका जान निकलवा दिया। इसके अलावा पटना में जहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पे है मसौड़ी में धनरुआ, वहाँ के एक थाना क्षेत्र का एक मामला है। 7 साल की बच्ची जो तीसरी क्लास की छात्रा है, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन उस मामले में किसी ने कोई महापंचायत नहीं बुलाया, कोई गिरफ्तारी की मांग नहीं किया। 1 महीने तक भीम आर्मी के इन्वॉल्वमेंट से पहले, मेरे जाने से पहले उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वो यही जहां भोजपुर में महापंचायत बुलाने की बात कही जा रही है, उन आयोजकों से पूछिए कि भोजपुर में जब 13 साल की बच्ची जो 7वीं क्लास की छात्रा है, पासवान समाज की बच्ची के साथ जब 5 दरिंदों ने गैंग रेप किया, उस समय महापंचायत बुलाने की आवश्यकता थी कि नहीं थी? आप उन सबसे पूछिए। यूजीसी रेगुलेशंस देश में आया, सम्राट चौधरी ने अगर बहुजन होते तो हिम्मत दिखा करके बिहार में लागू करा देते, उन्होंने लागू नहीं कराया। तो यूजीसी के मुद्दे पे बहुजन महापंचायत बुलाया जाना चाहिए था कि नहीं बुलाया जाना चाहिए था? बिहार में 65% पिछड़ों को आरक्षण देने की बात नीतीश कुमार ने कही थी और जातीय जनगणना करा करके उसको लागू भी कराने के काम उन्होंने किया था। उसको यही भाजपा की सरकार, यही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया। तो बिहार में पिछड़ों को आबादी के हिसाब से आरक्षण के लिए, दलितों को आबादी के हिसाब से आरक्षण के लिए महापंचायत बुलाया जाना चाहिए था कि नहीं बुलाया जाना चाहिए था? यही बिहार में जब दलितों, पिछड़ों का, बहुजनों का लगातार नरसंहार हुआ, सैकड़ों के संख्या में 500 से ज़्यादा दलितों को, 650 से ज़्यादा दलितों को जब एक जातीय सेना के लोगों के द्वारा जान ले लिया गया, उनके अबोध बालकों को, हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चों का निर्मम हत्या किया गया, उछाल उछाल करके उनको तलवार से काट दिया गया, तो उन सब के जो गुनहगार हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए महापंचायत बुलाया जाना चाहिए था कि नहीं बुलाया जाना चाहिए था? नहीं, लेकिन कह रहे हैं लोग कि सम्राट चौधरी पिछड़े समाज से हैं, मान सम्मान के लिए और बहुजन समाज को एकजुट होने के लिए यह महापंचायत करना बेहद जरूरी है। देखिए, मान सम्मान की रक्षा के लिए सम्राट चौधरी पहले कभी ख्याल नहीं किए। हम पूछना चाहते हैं, जब ये गृह मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने बहुजन समाज के लिए, बेहतरी के लिए कोई एक काम हमको बता दीजिए किया है? हम इनका 10 काम गिनाएंगे कि इन्होंने खराब काम किया है। पहला काम, गृह मंत्री बने, उसके बाद लगातार धड़ाधड़ बुलडोजर चलने लगा। किसके घर पे चला? दुसा, चमार, धोबी, पासी, मुसर, डोम, कोयरी, कुर्मी, यादव, किसके घर पे नहीं चला? सम्राट चौधरी अगर इतने बड़े बुलडोजर के समर्थक हैं तो बुलडोजर चलवाते बिहार के बड़े ज़मीन माफियाओं पे, बड़े बालू माफियाओं पे, बड़े शराब माफियाओं पे, बड़े बाहुबलियों पे, कुख्यात अपराधियों पे। लेकिन आप हमको बताइए ना, अनंत सिंह के घर पे बुलडोजर चला कि सूरजभान सिंह के घर पे चला कि मुन्ना शुक्ला के घर पे चला कि पप्पू पांडे के घर पे चला कि हुलास पांडे के घर पे चला कि सुनील पांडे के घर पे चला? किसके घर पे चला बुलडोजर? बुलडोजर चला तो सिर्फ और सिर्फ गरीब, दलित, पिछड़े समाज के लोगों के घरों पे चला, जो सड़क किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, नहर किनारे, तालाब किनारे रह करके अपना जीवन गुजर बसर करते थे, उनके घरों पे बुलडोजर चला। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो बहुजन समाज के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिए, उसको नष्ट करने का प्रयास किए, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में महापंचायत बुलाया जाएगा और उसमें बहुजन समाज के लोग शामिल होंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और बिहार का डीएनए आज तक आरएसएस और संघ मोहन भागवत के समक्ष कभी नतमस्तक नहीं हुआ। लेकिन पहले मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, जिन्होंने
पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन भागवत को एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए, उनके सामने दंडवत हो गए, घुटना टेक दिए। तो ऐसा घुटना टेकने वाले मुख्यमंत्री के समर्थन में अगर बिहार का बहुजन महापंचायत बुलाए तो ये जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, रामविलास पासवान के सिद्धांतों के खिलाफ होगा और इसको हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिहार जो है बहुजनों की उर्वर भूमि है, यहाँ से बड़े बड़े योद्धा पैदा लिए हैं। कहा जाता है कि इस तरह का जब मौका बनता है पूरे देश या राज्य में, जिस तरह से मंडल कमीशन को भी जब लागू कराना था तो स्वर्ण समाज के लोग काफ़ी विरोध किए। उस समय बहुजन समाज के लोग एकजुट हुए, तब जाकर मंडल कमीशन लागू हुआ। तो वही समय कहीं ना कहीं धीरे आया है कि बहुजन समाज को एक हो जाना चाहिए, तभी कोई चीज़ आगे जाकर। कौन सा कमीशन की बात कर रहे हैं आप? अभी कौन सा मंडल कमीशन का बात हो रहा है? यूजीसी, बहुजन समाज के लोग एकजुट हो गए, यूजीसी के मुद्दा पे एकजुट नहीं हुए, 65% आरक्षण के मुद्दा पे एकजुट नहीं हुए, तो इस सम्राट चौधरी को गाली देने के मुद्दा पे एकजुट हो जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कौन सा ऐसा काम बहुजन समाज के बेहतरी के लिए किया है बताइए? जब लालू यादव को गाली पड़ रही थी, मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी को जब गाली पड़ रही थी, कर्पूरी ठाकुर को जब गाली पड़ रही थी, जगदेव बाबू को जब गाली पड़ रही थी, तो उस समय बहुजन महापंचायत बुलाया जाना चाहिए था कि नहीं बुलाया जाना चाहिए था? उस समय तो नहीं बुलाया गया, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन आज सम्राट चौधरी ने जो गलत काम किया है, दलितों पिछड़ों पे बुलडोजर चलाया, बहुजनों पे बुलडोजर चलाया, गरीबों पे चलवाया, लगातार एनकाउंटर में दलित पिछड़ों को मरवाया, सवर्णों को मरवाया, उसमें एक फर्जी भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर करवा दिया। तो इनका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इनके लिए महापंचायत क्यों बुलाई? मानते हैं कि भरत भूषण तिवारी का फर्जी एनकाउंटर हुआ? भरत भूषण तिवारी का मैं 100% कह रहा हूँ कि फर्जी एनकाउंटर है, और किसी भी एनकाउंटर का मैं समर्थक नहीं हूँ, अनक समर्थन करता हूँ। भारत में न्यायालय है, अगर आप किसी अपराधी को पकड़ नहीं सकते हैं तो आप उसको, एनकाउंटर का भी एक तरीका है कि गोली मारिए पैर में कि वो गिर जाए, उसके बाद आप उसको उठा करके अस्पताल में इलाज कराइए, इलाज करा करके उसको कोर्ट भेजिए, कोर्ट से न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको सजा होगी। आपको कौन अधिकार दिया कि किसी का आप जान ले लीजिए बिना अपराधी साबित हुए? कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी को अपराधी घोषित कर दिया था, बाहुबली घोषित कर दिया था, आतंकवादी घोषित कर दिया था। ये जवाब दे सम्राट चौधरी जी, बिहार पुलिस जवाब दे कि क्या भरत भूषण तिवारी न्यायालय के द्वारा घोषित अपराधी था, बाहुबली था, गैंग चलाता था, सरगना था, अवैध कारोबार करता था, क्या करता था? उस कोई बिहार पुलिस और सरकार के पास रिपोर्ट है? कोई न्यायालय का कोई आदेश है? जब नहीं है तो वैसे व्यक्ति को, जो वहाँ के गरीबों की आवाज़ उठा रहा था, अपने गांव की जन समस्याओं को लेकर के सरकार के पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार को, नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था, हो सकता है कि उसका तरीका गलत हो। ये भारत है, यहाँ पे फिल्में जब बनती हैं, आप देखे होंगे रंग दे बसंती, उस फिल्म में देखिएगा कि हमारे समाज की युवाओं ने रक्षा मंत्री को गोली मार दिया था एक मामले को लेकर के, उनके साथी के साथ अन्याय हुआ था। तो लेकिन भाजपा में जो बहुजन समाज के नेता है वो तो समर्थन कर रहे हैं कि एनकाउंटर सही हुआ है। इससे पहले भी कई एनकाउंटर हुआ तो लोग सवाल नहीं खड़ा किए, और इस तरह से जब एनकाउंटर हुआ, प्रशासन को खुलेआम जो गोली दिखा रहा है तो एनकाउंटर कर दिया, तो क्या इसमें दिक्कत? तो हम वही तो कहना चाहते हैं कि भाजपा का जो रूप है ना, आप समझ नहीं सकते हैं। भाजपा के जो दलित पिछड़े नेता हैं वो एनकाउंटर को सही बता रहे हैं, लेकिन उसी भाजपा में सवर्णों के नेता हैं, कई पिछड़ों के भी नेता हैं, कई दलितों के भी नेता हैं। चिराग पासवान जी ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को गलत बताया है। सवर्ण समाज के कई नेता, उनके सम्राट चौधरी जी के कैबिनेट के मंत्री जो हैं, उन लोगों ने गलत बताया है। तो भाजपा जो गेम खेल रही है ना, एक तरफ तो सवर्ण का एनकाउंटर करा दिया, उसके बहाने सवर्ण थोड़ा नाराज हो गए, तो अब पिछड़ी जाति के लोग सवर्णों के द्वारा जब सम्राट चौधरी को गाली दिया जाना लगा, तब भाजपा का गेम है कि जब सम्राट को सवर्ण गाली देंगे तो दलित पिछड़े सम्राट के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, और सम्राट चौधरी के समर्थन में खड़े होकर के भाजपा के पास एक ब्राह्मण की कुर्बानी पे दलितों पिछड़ों का वोट एक मुश्त हमको मिल जाएगा। इसलिए भाजपा दोनों डबल गेम खेल रही है। एक तरफ भाजपा के जो मंत्री हैं सवर्ण समुदाय के, वो सारे लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ जो दलितों पिछड़ों के नेता हैं भाजपा में, एनडीए में, वो सब उस एनकाउंटर को सही बता रहे हैं। तो अब हमको बताइए कि भाजपा दोनों गेम खेल रही है कि नहीं खेल रही है? अगर सम्राट चौधरी में हिम्मत है
तो जो सवर्ण समाज के मंत्री, जो नेता एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं, आप उन सबको निकालिए बाहर, कुर्सी से बाहर हटाइए, मंत्रिमंडल से बाहर निकालिए। हिम्मत है, दिखाइए बहुजन वाला हिम्मत कि नहीं हम एनकाउंटर करवाए हैं भरत तिवारी का और ये सही एनकाउंटर है और तुम गलत कह रहे हो, तो हमारे मंत्रिमंडल में रहने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। ये अगर हिम्मत है सम्राट चौधरी में तो दिखाएं। अगले दिन बहुजन महापंचायत का समर्थन करने वाला पहला इंसान मैं होऊंगा। लेकिन अगर इतना हिम्मत नहीं है तो सम्राट चौधरी, जो बिहार के दलितों, पिछड़ों, कमजोरों, गरीबों पे बुलडोजर चलवाते हैं, दलितों, पिछड़ों, कमजोरों को, निर्दोषों पे एनकाउंटर करवाते हैं, बिहार में 65% आरक्षण लागू करवाने की हिम्मत नहीं रखते हैं, बिहार के अंदर यूजीसी रेगुलेशंस को लागू कराने की हिम्मत नहीं रखते हैं, SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की हिम्मत नहीं रखते हैं, ऐसे सम्राट चौधरी के समर्थन में बिहार का बहुजन समाज कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। मतलब भ्रमित हो रहा है। बिल्कुल, बहुजन समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करके भाजपा और आरएसएस के साथ जोड़ने के लिए ये एजेंडा और फंडेड कार्यक्रम है। इससे बहुजन समाज के लोगों को दूर रहना चाहिए। इस बहुजन महापंचायत में कहीं कोई बात नहीं हुआ कि नालंदा में पिंटू पासवान, सरवन पासवान को न्याय कैसे मिलेगा। कहीं बात नहीं हुआ कि पटना की जो 7 साल की बच्ची है उसके न्याय कैसे मिलेगा। आरा की जो बच्ची जो जिसके साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ उसको न्याय कैसे मिलेगा। नालंदा के अस्थावा में जो यादव समाज के 2 लोगों को गोली मार दिया गया उसको न्याय कैसे मिलेगा। पटना में दुलारचंद यादव को गोली मार दिया गया चुनाव के दौरान, उसको न्याय कैसे मिलेगा। इन सब के लिए कोई महापंचायत नहीं बुला रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ भाजपा और आरएसएस को, सम्राट चौधरी को मजबूती प्रदान के लिए महापंचायत बुलाया जा रहा है। और सम्राट चौधरी बिहार के बहुजनों के हित में ना बोलते हैं ना कुछ करते हैं, इसलिए बहुजन समाज को लेकर के सबको इस महापंचायत से अलग रहना चाहिए और अपने परिवार के विकास में, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक विकास के लिए आप सबको अग्रसर होकर के अपने परिवार और समाज के विकास में ध्यान देना चाहिए। ऐसे फर्जी भाजपा और आरएसएस के फंडेड महापंचायत का समर्थन में नहीं आना चाहिए। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने अपना मुरेठा खोल करके मोहन भागवत के पैरों में रखने का काम किया और आज तक बिहार का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो मोहन भागवत को रिसीव करने जाता हो, सम्मानित करने जाता हो। वहीं आरएसएस जो इस देश में जातीय धार्मिक दंगे फैलाती है, नफरत की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद के नाम पे देश के आम जनता को लड़ाने का काम करती है, वैसे मोहन भागवत के सामने ये घुटना टेकने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। और बिहार का बहुजन मोहन भागवत और आरएसएस के सामने घुटना नहीं टेकता है। तो जो बहुजन होंगे तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि ये जो मोहन भागवत के सामने घुटना टेकने वाला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, आप इनके समर्थन में बहुजन महापंचायत में जाएंगे जो मोहन भागवत के सामने घुटना टेक लिया है। अगर इनको घुटना टेकना था तो बहुजन महापुरुषों के सामने घुटना टेकते, बाबा साहब अम्बेडकर के सामने, पेरियार साहब के सामने, फुले साहब के सामने, कांसीराम साहब के सामने, जगदेव बाबू के सामने, कर्पूरी ठाकुर के सामने, तब हम मानते कि ये बहुजनों के हैं। लेकिन ये मोहन भागवत के सामने जो घुटना टेक रहा है मुख्यमंत्री, वो बहुजन समाज के हित ऐसी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, विपक्ष के भी कई लोग हैं जो अंदरूनी रूप से जाना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों का हम नाम लेंगे, सत्ता पक्ष में भी हैं, जीतन मांझी हैं, अगर भाजपा से नागमणि कुशवाहा हैं, और भी कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो उस बहुजन महापंचायत में जा रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी साहब बड़े हैं, अभिभावक हैं, उनका उम्र हो गया है, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा ठीक नहीं हो, उनका दवा हुआ चलता है, मुझे पता है। तो कभी क्या बोल देते हैं, कभी क्या बोल देते हैं, ठीक है। और वो एनडीए में है ही, तो कहीं ना कहीं वो लोग भाजपा और आरएसएस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मांझी साहब सम्राट चौधरी और भाजपा की केंद्रीय और आरएसएस की केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए इस महापंचायत का समर्थन कर रहे हैं। और बाकी नागमणि जी का जब नाम ले रहे हैं आप, तो नागमणि जी को तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 10 गलती करे तो उनको बहुजन समाज के लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जगदेव प्रसाद जी के खून हैं। तो अगर नागमणि जी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनको हम लोग दूध भात के तौर पे लेते हैं। उनके अशोक महतो जी, हमको लगता है कि उनको किसी ने दिग्भ्रमित किया है इस महापंचायत को लेकर के। उनको दिग्भ्रमित करके इस महापंचायत के बारे में समझाया है, इसलिए उन्होंने समर्थन किया। लेकिन मुझे लगता है कि जब वो पूरे मामले को जानेंगे, वो भी इस महापंचायत से अपने आप को अलग कर लेंगे। यानी भीम आर्मी चाहती है कि महापंचायत से जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वह दूर रहें, कहीं ना कहीं भाजपा का एजेंडा। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा मैं लिख करके दे रहा हूँ। अगर ये महापंचायत सफल हो गया तो
बिहार के दलितों और पिछड़ों का दुर्दशा, बहुजन समाज के लोगों का दुर्दशा को कोई नहीं रोक सकता है। आप लिख करके रख लीजिए। अभी बुलडोजर थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। जिस दिन ये महापंचायत सफल होगा, सबसे ज़्यादा बुलडोजर दलितों पिछड़ों के घरों पे ही चलेगा। आप तो कह रहे हैं, एक फ़ोटो वीडियो दिखाइए। बिहार के बड़े माफिया बाहुबली पे सम्राट जी का बुलडोजर चला है? नहीं चला है। आप देख लीजिए पूरा रिपोर्ट उठा करके, सारा बुलडोजर उनका दलितों पिछड़ों कमज़ोर वर्ग के लोगों पे, गरीबों पे चला है। इसलिए मैं कहूँगा कि बहुजन समाज के लोगों, अगर आपके अंदर जरा सा भी आँख में शर्म हो, पानी बची हो, तो उन बुलडोजर जिनके घरों पे चला, आप उनको क्या मुंह दिखाइएगा जब आप महापंचायत में जाइएगा सम्राट चौधरी के समर्थन में। जो पिंटू पासवान, सरवन पासवान का हुआ, जो 7 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके परिवार के लोगों को क्या मुंह दिखाइएगा? दुलारचंद यादव के पोते को क्या मुंह दिखाइएगा? जब ऐसे सम्राट चौधरी, जिनके सरकार में दलितों पिछड़ों का कत्लेआम हो रहा है, मेरे पास लिस्ट है, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं 150 से ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों की बिहार में हत्या हुई है, और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी हैं। तो आप बताइए कि उन जो दलित पिछड़ों का हुआ, उनकी बहन बेटियों का इज्जत आबरू छीना गया, आप उन परिवारों को कैसे मुंह दिखाइएगा? इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा, ये भाजपा और आरएसएस को मजबूती प्रदान करने के लिए जो आरएसएस के द्वारा फंडेड प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से आप अपने आप को दूर रखें और आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य के बेहतर भविष्य के लिए आप सोचिए। अपने परिवार के शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आर्थिक, सामाजिक तमाम जो जिससे सर्वांगीण विकास हो सके, उसके बारे में सोचिए और इस महापंचायत से दूर रहिए। और जल्द ही तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे 65% आरक्षण का मुद्दा हो, यूजीसी रेगुलेशन का मुद्दा हो, या जो भी मुद्दा है बहुजनों का, उन मुद्दा को लेकर के बिहार की राजधानी पटना में हम सब लोग बहुजन महापंचायत बुलाएंगे और वहाँ पे असली बहुजनों की बात होगी। वहाँ पे शोषण पे, अत्याचार पे, अन्याय पे, आरक्षण पे, संविधान पे, यूजीसी पे, 65% आरक्षण पे, SC/ST कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण पे, और तमाम जो मुद्दे हैं बहुजनों के, जिससे बहुजन समाज का बेहतरी हो सकता है, उन मुद्दों को लेकर के राजधानी पटना में हम लोग बहुजन महापंचायत बुलाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल करेंगे। जिस तरह से आप भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है, नीला गमछी आपका है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग नीला गमछा लेकर पूरा नीला नीला कर देंगे बहुजन महापंचायत। देखिए, बता रहे हैं, आज के डेट में नीला गमछा लेके चलना भी भीम आर्मी के लोगों ने ही सिखाया है। ठीक है, तो जो लोग नीला गमछा ले लिए वो असली बहुजन है, इसका क्या गारंटी है? कई लोग तो नीला गमछा ओढ़ करके समाज को ठगने का काम करते हैं, समाज से उगाही करने का काम करते हैं। तो हर जो नीला गमछा लिया हुआ इंसान है वो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है, ये गारंटी नहीं है। वो बहुजन मिशन का सच्चा आंदोलनकारी है, ये गारंटी नहीं है। बहुजन समाज का बेटा बनने के लिए, नेता बनने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, खून पसीना एक करके सड़कों पे आपको उतरना पड़ेगा, और यहाँ के तमाम जो मुद्दे हैं उस पर लड़ाई लड़ना पड़ेगा सरकार और प्रशासन के खिलाफ। और यहाँ पे क्या हो रहा है? नीला गमछा लेकर के सरकार को समर्थन करना। भीम आर्मी तो कभी भी भाजपा और आरएसएस को समर्थन नहीं कर सकती है। भाजपा आरएसएस में रहे किसी एक व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकती है, लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं उनसे सवाल है कि क्या मजबूरी है? कितना पैसा लेकर के तुम लोग सम्राट चौधरी का समर्थन कर रहे हो? कितना पैसा लिए हो? क्या मिला है? कौन सा लोभ लालच मिल गया है? एमएलए बनाने का, एमएलसी बनाने का, कि आयोग में मेंबर बनाने का लालच मिला है? नीला गमछा वाले लोग कभी भगवा गमछा, जो आरएसएस का भगवा गमछा है भाजपा का, उस भगवा गमछा का समर्थन में कभी खड़ा नहीं हो सकता है। अगर खड़ा हो रहा है तो समझ लीजिए कि नीला गमछा लिया हुआ ये रंगा सियार है, और ये बहुजन समाज का भेष धारण करके बहुजन समाज को ठग करके आरएसएस के पाले में ले जाने के लिए एक प्रयास कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी थे। जिस तरह से बहुजन महापंचायत बुलाई जा रही है, तो ऐसे में साफ तौर पे इनका कहना है कि जो मेन बहुजनों का मुद्दा होना चाहिए उस विषय पर बात नहीं होगी, वहाँ पर केवल सम्राट चौधरी के माँ को गाली दिया गया है, इस विषय पर बातचीत होगी। और जिस तरह सम्राट चौधरी खुद आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में बहुजन समाज के लोगों का जो विचारधारा है आरएसएस और बीजेपी से कैसे मिल रही है, तो पूरे वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।